नमस्ते, हरिओम। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। परमात्मा से प्रार्थना कि सबका भला करो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में कल का प्रश्न था कि आप कितनी देर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और हमें ढेर सारे उत्तर आए। और इन सब उत्तरों में मनोज नेगी जी लिखते हैं कि आजकल घर में हैं तो और कार्यों के साथ 3-4 आवर्स ब्रेक लेते हुए उपयोग किया जाता है। शर्बनी दत्ता रॉय जी लिखती हैं कि जब भी हमें टाइम मिलता है हम मोबाइल यूज़ करते हैं। ये बताना बहुत मुश्किल है आचार्य जी। और भी ढेर सारे निर्मल साहू जी लिखते हैं कि दीदी हम 4 आवर्स यूज़ करते हैं, 2 GB डाटा भी ख़त्म कर देते हैं। और स्टेफ मून जी लिखते हैं कि यूजिंग मोबाइल फ़ोन अराउंड 15 to 16 आवर्स अ डे, विच इज़ रियली अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब अगर हम 24 घंटे में से 15-16 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो तो आपके शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। अविनाश पांडा जी ने पूछा कि मैम इज़ इट डेंजरस। बिल्कुल हम उस ही बात पर अब आ रहे हैं। और राजेश खुराना जी ने तो बहुत ही मज़ेदार बात लिखी। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन में लोगों की दिनचर्या: मित्र 1 घंटा, टीवी 1 घंटा, नींद 7 घंटा, फेसबुक 3 घंटा, व्हाट्सएप 12 घंटा और कमाई 0। ऑन अ लाइटर नोट राजेश खुराना जी, पर व्हाट्सएप 12 घंटा और 3 घंटा फेसबुक का मतलब है 15 घंटे तो मोबाइल यूसेज हो ही गया। सौरभ बम जी लिखते हैं कि 7 to 8 आवर्स इज़ माई स्क्रीन टाइम एंड आई एम 24 नाउ। संजय मिश्रा जी लिखते हैं कि मैम कम से कम 10 आवर्स तो यूज़ करते ही करते हैं। रोहित के जी लिखते हैं 24 आवर, 24 घंटा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। सोने से पहले भी सॉन्ग्स वीडियोस लगा के देखता हूँ ताकि नींद आ जाए, और फिर सुबह उठ के दूसरी वीडियो देखने लगता हूँ। मतलब 24 घंटे मोबाइल आपके शरीर का एक अंग जैसा बन चुका है। हैप्पी रघुवंशी जी लिखते हैं कि कम से कम 5-6 आवर्स, कभी कभी 2-3, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें सीखनी होती हैं फ़ोन से। अदरवाइज़ आचार्य जी आई हेट फ़ोन। तो इतने सारे मैसेजेस। विनीत कौशिक जी लिखते हैं 9 से 10 घंटा। रोविंद सिंह जी लिखते हैं 12 से 13 घंटा स्क्रीन टाइम। पैशनेट फूडी सुनंदा लिखती हैं कि 12 से 15 घंटे। साहिब तिवारी जी लिखते हैं 3 से 4 घंटे। मेहताब आलम जी लिखते हैं 6 आवर्स ओनली। और शैलेंद्र जी, अच्छा, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका मोबाइल दोस्त है। आप लॉकडाउन में सबका मालिक स्मार्टफोन है, ये शैलेंद्र जी ने लिखा है। केशव कुमार जी लिखते हैं 8 से 9 घंटा। स्नेहल निकाम जी 4 से 5 घंटा। मीना शाह जी 5 से 6 घंटा। शिवानी अग्रवाल जी 5 से 6 घंटा। APS देव लर्नर्स पैराडाइज लिखते हैं 18 आवर्स। बहुत सारे लोगों ने हमें इसके उत्तर भेजे, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा यूजेज मोबाइल का इस वक्त हो रहा है। इस पैंडमिक की सिचुएशन में अगर जैसे हमारे एक भाई ने लिखा कि मोबाइल ही एकमात्र दोस्त है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पैंडमिक सिचुएशन में हमें परमात्मा ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त है हमारा स्वास्थ्य। हमारा सबसे बड़ा दोस्त है वो जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, यानी योगाभ्यास। आज हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप योगाभ्यास कीजिए और कोई चारा नहीं है। आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। देखिए, जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फ्रॉम टॉप टू टो हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी। सबसे पहला चीज़ आपका सर। आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं आपकी गर्दन ऐसी झुकी हुई रहती है जिससे गर्दन के पीछे हैवीनेस होती है। और अब तो विज्ञान भी ये कहता है कि इट इज़ लाइक यू आर वेइंग सो मच ऑफ वेट ऑन योर नेक एंड शोल्डर्स व्हेन यू यूज़ सो मच ऑफ मोबाइल इन दिस पोजिशन, गर्दन झुका करके। तो ये जो गर्दन झुका करके आप बैठते हैं उससे आपका सर में दर्द होने लगता है, आपके ब्रेन की कैपेसिटीज़ कमज़ोर होने लगती हैं, और आपके गर्दन और कंधों में डेफिनेटली दर्द रहता है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम हम सब आजकल अपने आसपास सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। सर्वाइकल से भी ज़्यादा आपकी जो पूरा स्पाइनल अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो ये तो हुआ सर, रीढ़, आपका नेक, शोल्डर्स, और फिर आपकी आँखें। परमात्मा ने आपको बहुत प्यारे प्यारे तोहफे दिए हैं, एंड आइज़ आर वन ऑफ देम।
आप कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट योर आइज़? नो यू कांट, बिकॉज ऑल व्हाट यू आर डूइंग इज़ थ्रू योर आइज़. परमात्मा ने आपको ये आँखें दी हैं, उसके लिए धन्यवाद का भाव रखें, लेकिन उन आँखों को यूटिलाइज़ करें, रादर देन हम उनसे काम तो ले रहे हैं लेकिन उन आँखों के लिए कुछ कर नहीं रहे. फिर आँखों के बाद हम और आगे आ जाते हैं. आप हर वक्त मोबाइल को हाथ में पकड़ करके रखते हैं, और जब आप मोबाइल को हाथ में पकड़ करके रखते हैं तो उससे जो डैमेजिंग वेव्स निकलती हैं, रेज़ निकलती हैं, वो आपके पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही हैं. इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जेब में जो लोग मोबाइल रखते हैं ये उनके पेरिनियल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है. जो लोग यानी जो पैंट की जेब में रखते हैं, जो अपनी कमीज़ की जेब में रखते हैं, ये आपके हृदय को इफ़ेक्ट करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप मोबाइल अवे फ्रॉम योर बॉडी. अगर सही मायने में देखा जाए व्हाट शुड बी, बहुत सारे लोगों ने पूछा आचार्य जी क्या होना चाहिए समय. सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ आई यूज़ माई मोबाइल. दो आई एम लकी इनफ कि हमारा पूरा सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए हमारे पास एक टीम है, तो हमें बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर नहीं बिताना पड़ता. और मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा समय आप सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग बिताएंगे तो साधना कब करेंगे. सो इट्स 15 to 20 minutes morning and 15 to 20 minutes evening. Now when I say 15 to 20 minutes, when I wake up in the morning, I make sure that for next 3 hours, उठने के 3 से 4 घंटे तक नो स्क्रीन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक भाई ने लिखा कि हम सुबह उठते के साथ मैं मोबाइल लेकर के गाने सुनता हूँ या जो भी करता हूँ. So first 3 hours should be your own peaceful time. This is very important for your mental health. तो आप में से जो जानना चाहते थे हाउ आई यूज़ इट, दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट. बट जो लोगों का काम, बहुत सारे लोगों ने लिखा हम क्लासेस भी इस पर करते हैं, हम सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ की अब मोबाइल पर हो रही हैं. सो हाउ डू वी मैनेज इट? पहली चीज़ तो हमें ये जो आपको मैंने बातें बताई कि दीज आर द वेज इट इज़ डैमेजिंग यू, ये आपको ध्यान रखनी है. क्योंकि जब हमें पता होता है कॉन्शियसली कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हम कॉन्शियसली उसका टाइम यूजेज कम करते हैं. नाउ लेट्स से दोज हु आर वर्किंग ऑन मोबाइल, हाउ दे कैन रिड्यूस द मोबाइल यूजेज टाइम. पहली चीज़, just keep a check that how much time you are just doing mindless scrolling and how much time you are actually using it for something which is useful. जैसे classes हैं, so prefer doing classes on a laptop or on a computer rather than on a mobile, because mobile screen is very small. और अब तो बहुत सारे रिसर्चेस सामने आ रहे हैं कि जो लाइट्स भी हमारे स्क्रीन की हमारी आंखों पर पड़ती है वो हमारे ब्रेन को भी डैमेज करती है, आंखों को भी डैमेज करती है, बॉडी के पार्ट्स को भी डैमेज करती है. तो अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आप यू यूज़ इट ऑन अ बिगर स्क्रीन. इधर इट शुड बी ऑन लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, or you may connect your phone to a television screen and you use it through television screen rather than your mobile screen. And keep a check on how much time you are wasting, like you are just doing mindless scrolling, क्योंकि जो unwanted information आप अपने दिमाग में डाल रहे हैं वो भी आपके दिमाग के लिए अच्छी चीज़ नहीं है. हमारे वंदनीय गुरुदेव गुरुजनों से इतना कुछ सीखने को मिलता है. तो जब हम विद्यार्थी थे हम तबला सीखते थे गुरुजी से, गोविंद गुरुजी से, और उन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि दिमाग की खिड़कियाँ खोलो पर इतनी कि इन्फॉर्मेशन, शुद्ध हवा अंदर आ सके लेकिन धूल धक्कड़ अंदर ना आए. यानी take that information which is useful for you but don't take all that information which is not required. फिर जो लोगों को आपने टाइम निकाल दिया कि क्या हम यूज़लेस टाइम यूज़ कर रहे हैं, नाउ लेट्स सी कि जो आप टाइम, वो टाइम जो आप एक्चुअल में इट इज़ नेसेसरी, यू कैन नॉट डू विदाउट इट, देन keep mobile away from your body rather than holding it in your hand all the time. And जितना हो सके उसको शरीर से दूर रखिए. शरीर से दूर रखेंगे और जब भी यूज़ करेंगे तो इस तरह से, जैसे ये हाथ है, इस तरह से आप आई लेवल पे ऐसे नहीं यूज़ करेंगे. इतना अपने स्क्रीन आपके आई लेवल पर होनी चाहिए. आईज से थोड़ा डिस्टेंस पर उसे रखेंगे. और जो हमने 2020 के रूल्स हमारी वीडियोस में कई बार साझा किए हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग स्क्रीन फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, तो हर 20 मिनट्स के बाद स्क्रीन से आंखों को हटाएंगे. इस तरह से आंखों को ब्लिंक करेंगे, फिर पामिंग करेंगे दोनों आंखों पर, और फिर फर्दर यूज़ करेंगे. ऐसे ही 20-20 मिनट के बाद मोबाइल को छोड़ के थोड़ा वॉक करेंगे, सो दैट यू स्टे एक्टिव. थोड़ी देर दिल खोल करके हंसेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे.
So these are some very simple ways through which you can reduce your screen time. But 12 to 15 hours, 6 to 7 hours is too much. तो आप सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हम और हमारी टीम तो पूरे प्रयास में लगी है कि आपको कैसे स्वस्थ करें, और आप तो अगर 10-10 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस समय को रिड्यूस कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, परमात्मा में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। जस्ट ऑब्ज़र्व कि मोबाइल आपके शरीर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट आपके जीवन का भी ऐसा हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। इट इज़ जस्ट अ गैजेट, and make sure that you are utilizing the gadget and gadget is not utilizing you, because overusage of mobile can not only damage your head, your brain, your eyes, your neck, your spine, your shoulders, your entire body, but also your relationships, your happiness, your physical and mental health, your well-being. And all what we need in life is beautiful relationships around us, healthy body, peaceful mind, and a happy life. And to be healthy and happy, to get healthy and happy life, it is very important that you reduce your mobile usage consciously. ऐसा क्या है इस जग माही जो सब तुम कर सकते नहीं, लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो। धरती पर तो लाखों आते, पलते, बढ़ते और मर जाते, अपनी एक पहचान बनाओ, सबसे ऊपर तुम उठ जाओ, दुनिया की नज़रें हो तुम पर, हर स्वप्न यथार्थ बनाओ। ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है जो अगर मनुष्य ठान ले तो कर नहीं सकता, ठान ले तो पा नहीं सकता। बस हमें आवश्यकता है तो दृढ़ संकल्प की, हमें आवश्यकता है तो ऐसे गुरु की जो आपको राह दिखाए, और आवश्यकता है तो परमात्मा के साथ की। तो आज का उत्तर आपको मिल गया, और आज का प्रश्न ये है कि आप कितना समय किताब पढ़ते हैं, यानी रीडिंग करते हैं, नॉट ऑन किंडल, द रियल बुक, जिसको ओरिजिनल बुक हाथ में पकड़ के हम कितना समय उसको रीड करते हैं। फिर कल मैं आपको बताऊंगी कि हम कितना समय किताब पढ़ते हैं, और किताब पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब हम कल बात करेंगे। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में दिल की बात, आप भी अपनी बात कहिए। आने वाले समय में और प्रश्न आएंगे, कुछ जीवन से जुड़े हुए भी, सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़े हुए ही नहीं। तो आप जुड़े रहें और जितने मैक्सिमम लोगों को इस श्रृंखला में जोड़ सकें, क्योंकि इस समय बहुत आवश्यक है कि हम सब एक दूसरे से बात करें। कहीं ना कहीं से अ रे ऑफ गाइडेंस, अ रे ऑफ होप हम सबको मिलती रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। हरिओम।